परिश्रम से बनेगी आशा, कर्म ही उचित दिशा। केवल शरीर पर सोना चढ़ाने से क्या फायदा? जीवन को सोने जैसा बनाना चाहिए। मृत्यु होने पर शरीर की राख होती है, लेकिन सोने जैसे लोग सदैव स्मरण में रहते हैं। ये बात तुला राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। सभी को साथ लेकर चलने वाले, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले लोगों के राशि के रूप में तुला राशि की पहचान है। रोज के जीवन में बर्तन को बर्तन लगते रहते हैं, लेकिन आप किसी भी स्थिति में व्यक्ति का ही चयन करते हैं। उसके लिए यदि 2 कदम पीछे भी लेने पड़े तो आप लेते हैं, लेकिन रिश्तों में दूरी ना बने इस बात का आप विशेष महत्व देते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोगुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम तुला राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव इस काल में परिश्रम के स्थान में विराजमान है। विशेष बात है कि 2 तारीख को वे राशि परिवर्तन कर आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। वह स्थान उन्हें अच्छा लगता है, वहाँ से उनकी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर होगी, जिस कारण उनके आपको अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। स्वाभाविक रूप से इन सभी चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पर अत्यंत सकारात्मक परिणाम होगा, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। मंगल देव इस काल में आपके कर्म स्थान में विराजमान है, अर्थात आप उचित कर्म करें, धन आपको अवश्य प्राप्त होगा। एक और ऐसा वे आपको सूचित करते हैं तो दूसरी ओर वे नीच अवस्था में भी है। ज्योतिष नियमों के अनुसार नीच अवस्था का ग्रह अपने उचित फल देने में असमर्थ होता है, अर्थात धन प्राप्ति की दृष्टि से थोड़ा अधिक संघर्ष ये इस महीने आपके लिए दिशा रहेगी। उसमें भी महीने के प्रथम पखवाड़े में आपके लाभेश धन स्थान में विराजमान होने के कारण उचित धन प्राप्ति और धन में बचत भी हो सकती है, इसलिए इस काल का उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो लाभेश महीने के दूसरे पखवाड़े में आपके परिश्रम स्थान में आने वाला है, अर्थात लाभेश आपसे कह रहा है आप उचित परिश्रम करें, मैं आपको लाभ अवश्य प्रदान करूंगा। इस बात को ध्यान में लेकर आपने अधिक से अधिक परिश्रम करने चाहिए, वह आपके लिए लाभकारी रहेंगे। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो आपके राशि स्वामी शुक्रदेव चतुर्थ इस सुख स्थान में आने वाले हैं। ये पूरा महीना अर्थात लगभग 28 तारीख तक वे वहीं पर विराजमान रहेंगे, जो अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है। सुख स्थान में आने वाले राशि स्वामी आपका जीवन सुखद करना, घर का वातावरण प्रसन्न रखना, ऐसे शुभ परिणाम आपको देंगे, क्योंकि शुक्रदेव भौतिक सुख के कारक है। किसी भी चीज़ को प्रसन्नता से करना, ये सभी चीज़ें उसमें आती है, जिस कारण आपके लिए वास्तु सौख्य, वाहन सौख्य, पारिवारिक एकता, ऐसी कई शुभ चीज़ें होने वाली है, जिस कारण इस काल का पूरा आनंद उठाए ये सलाह दी जाती है। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये काल लाभकारी कहा जा सकता है। विशेष रूप से जो जातक कला के क्षेत्र में है, आर्टिस्ट है या कोई भी कला आप में है, तो ये काल आपको बड़ी सफलता की ओर लेकर जाएगा। आप माध्यमिक शिक्षा में हो, उच्च शिक्षा में हो, तो उससे आपको सफलता मिलेगी। इस काल में आप अधिक पढ़ाई करें,
ताकि आपकी सफलता का स्तर बढ़ सके। शुभ काल में की गई पढ़ाई दीर्घ काल तक ध्यान में रहती है और दीर्घ काल तक उपयोगी भी होती है। इष्ट देव आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। इस काल का पूरा उपयोग करें। आपकी संतति बड़ा कर्तृत्व करने वाली है। संतति सौख्य और संतति से मिलने वाला सौख्य, ये दोनों आपको प्राप्त होने वाले हैं। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये महीना शुभ ही कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा, लेकिन अत्यंत आवश्यक होने पर ही कर्ज का विचार करें। यदि आप किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सकारात्मक सफलता आपको प्राप्त होने वाली है, अर्थात परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। उचित परिश्रम करने पर बड़ी सफलता मिलने की संभावना निर्माण हुई है, इसीलिए इस काल का लाभ उठाइए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले जातकों को अतिरिक्त परिश्रम और उस तुलना में कम सफलता प्राप्त हो सकती है, अर्थात आप अच्छा कार्य करेंगे, उसके बाद आप वरिष्ठों की ओर देखेंगे, साथ काम करने वाले सहकर्मियों को देखेंगे, लेकिन किसी का भी ध्यान आपके काम पर नहीं रहेगा, जिस कारण आप थोड़ा निराश हो सकते हैं। लेकिन उनकी ओर ध्यान देने की अपेक्षा आप अपने काम पर अधिक ध्यान दें, ये सलाह दी जाती है। व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो आप इस महीने बड़ा परिश्रम करने वाले हैं। व्यवसाय को हम कुंडली के सप्तम स्थान से देखते हैं। आपके सप्तमेश दशम स्थान में विराजमान होने के कारण उससे स्थान बल प्राप्त हुआ है, क्योंकि मंगल को कुंडली का दशम स्थान अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पर वह नीच अवस्था में है। परिणाम स्वरूप निर्णय गलत होने से नुकसान होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए उस दृष्टि से सावधान रहना चाहिए। आपके लिए आवश्यक रहेगा, इस बात को ध्यान में ले। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्येश धन स्थान में विराजमान है, अर्थात भाग्य से धन की प्राप्ति होना, ये एक सुंदर विभाग यहाँ पर आता है। पंचमेश पंचम स्थान में जाने के कारण शिक्षा की दृष्टि से शुभ काल, इष्ट देव के आशीर्वाद, संतति सौख्य, ऐसे कई शुभ परिणाम आपको भाग्य द्वारा प्राप्त होंगे। संक्षेप में ऐसे कई शुभ संकेत इस महीने आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का पूरा उपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातक अपने मूल स्वभाव के अनुसार पहले विचार करते हैं, उसके बाद कार्य करते हैं। उचित कार्य करने का समाधान उससे प्राप्त होता है, लेकिन इस महीने उसमें कहीं न कहीं पर बदलाव होगा। काम करने से पहले आप अधिक विचार नहीं करेंगे, जिससे नुकसान होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए थोड़ा सोच समझकर कार्य करें, ये सलाह दी जाती है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। रविदेव हर रोज एक अंश चलते हैं। महीने के प्रथम पखवाड़े में वे आपके धन स्थान में विराजमान है, तो दूसरे पखवाड़े में आपके परिश्रम स्थान में प्रवेश करेंगे, अर्थात प्रथम पखवाड़े में आपके लिए धन लाभ के योग निर्माण होंगे, तो दूसरे पखवाड़े में आप जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतना लाभ आपको प्राप्त होगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में ले ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातक वास्तु के लिए, परिवार के लिए खर्च करेंगे। वह खर्च आपके लिए लाभकारी भी रहेगा। जब आप परिवार के लिए खर्च करते हैं, वास्तु के लिए खर्च करते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं, तब वह आपकी जिम्मेदारी होती है। उससे आपको दीर्घकालीन आनंद भी प्राप्त होता है। कुछ खर्च यात्रा पर तो थोड़ा खर्च पढ़ाई पर भी होने वाला है, जो शुभ बात होती है, ऐसा हम अवश्य कह सकते हैं। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं,
तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से तुला जातकों के लिए 9, 17 और 27 ये दिन सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। साथ ही 6, 15 और 24 अशुभ तथा तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार दिसंबर माह का विचार करें तो यह मार्गशीर्ष महीना है। इस समय में भगवान विष्णु, देवी पार्वती, भगवान महादेव, अन्नपूर्णा देवी, इन सभी की मंत्र साधना, पवित्र नदी का स्नान, तीर्थ यात्रा, धर्म के अनुसार आचरण जैसे अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। साथ ही गलती से किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोले। साथ ही राशि के अनुसार मैं आपको देवी लक्ष्मी माँ का एक मंत्र दे रही हूँ। उस मंत्र का आपने हर रोज 108 बार या कम से कम 11 बार जाप करें। उस अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए ओम ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गुरुहे धनपुरये धनपुराये चिंताये दुरये दुरये स्वाहा, ये मंत्र दिया जाता है। इस मंत्र का जाप करने के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे, अवश्य करें। इस प्रकार दिसंबर 2024 कैसा रहेगा तथा आने वाला 2025 आपके राशि के लिए कैसा, ये बताने के लिए हमने 24 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।